सवाल होगा आप लोगों से। आप भरत भूषण तिवारी को सही बता रहे हैं, क्या प्रशासन के ऊपर पिस्टल तान देना सही है या गलत? भीड़ लेकर जो है कि क्रांति नहीं फैलाए थे। भरत तिवारी अपने आप में क्रांति थे और क्रांतिकारी भीड़ के साथ नहीं था, क्रांति अकेले। इस समय बिहार का एक मामला जो काफी चर्चा में है, भोजपुर के रहने वाले भरत तिवारी का एनकाउंटर होता है और उसके बाद मौत हो जाती है। अब एनकाउंटर किस वजह से हुआ था ये प्रशासनिक जांच का विषय है और लोगों ने कई सारे वायरल वीडियो देखा और लोगों को लगा कि भरत तिवारी के साथ गलत हुआ है। देखिए, एक मुझे लगता है कि भरत तिवारी के ही तरह शक्ल जरूर मिल रहा है। हाँ? क्या नाम हुआ? नवीन झा। आज आप लोग जो है एक रोष मार्च निकालने वाले हैं, क्या उद्देश्य, क्या वजह, क्या? देखिए, वजह ये है कि ये तानाशाही सरकार के खिलाफ भरत तिवारी का इनकाउंटर नहीं हुआ, भरत तिवारी का हत्या किया गया है। ये सम्राट सरकार में जो है सवर्णों के ऊपर बहुत ज़्यादा आघात हो रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ सवर्ण नहीं, सर्व समाज मिलके इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कैंडल मार्च निकालेंगे, यहाँ से पोस्ट ऑफिस चौक से स्टेशन चौक तक शांतिपूर्वक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। विरोध प्रदर्शन करेंगे। जी हाँ, आपको एक बात और बता दे, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में संविधान में कई सारे अनुच्छेद हैं, जिस हर एक अनुच्छेद में लोगों को अपने अधिकार और मौलिक अधिकार को लेकर बात करने की बात कही जाती है। भरत तिवारी, भरत भूषण तिवारी अपने क्षेत्र और अपने गांव के लिए कुछ मांग करते थे, प्रशासनिक अधिकारियों से मिलते थे और अपने गांव गली की समस्याओं को बताते थे और जिन समस्याओं का समाधान होता था वो दिखाते भी थे कि हमारे द्वारा ये मुहिम चलाया गया और इसका समाधान हुआ है। तो क्या सरकार के खिलाफ, सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाना अगर गलत है तो हम कहेंगे कि आपको भी गोली मार देनी चाहिए? क्या हो सकता है, मार सकता है। अगर हम आवाज उठाएंगे, सही के लिए आवाज उठाएंगे तो हो सकता है हमको भी मरवा सकता है। मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन आवाज उठाएंगे। आवाज उठाएंगे को तैयार है। ये वो सारा जज्बा दिख रहा है। और इन्होंने कहा कि मैं किसी स्वर्ण समाज की बात नहीं करता हूँ, सब दल, सब समाज यहाँ पर लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से आते हो। क्या लगता है कि भरत भूषण तिवारी के साथ गलत हुआ? बिल्कुल गलत हुआ है। ये तो साफ जाहिर हो रही है कि ये अत्याचार हो रही है। आम जनता के लिए ये बहुत ही परेशानी की चीज है। इस तरह गोलियां चला देना, क्या मौलिक अधिकार सभी का हनन हो गया? एक सवाल होगा आप लोगों से। आप भरत भूषण तिवारी को सही बता रहे हैं, क्या प्रशासन के ऊपर पिस्टल तान देना सही है या गलत? देखिए, प्रशासन के ऊपर पिस्टल तान देना ये गलत है, पर उसे अरेस्टिंग तो की जा सकती थी या इनकाउंटर हो जाएगा। जिन्होंने अपने हाथों में बंदूक लेके डायरेक्ट कहेगा सटे तो मार देंगे, तो प्रशासन क्या करे? ठीक है, सटे तो मार देंगे, वो कह दिया तो वो हत्यारा हो गया। और जिसने आईआईटी लड़की की रेप कर दी वो स्वतंत्र राजा हो गया। की बात कर रहे हैं। ये हाल फिलहाल पटना में हुई थी ना, आज भी नीट की छात्रा के साथ जो रेप हुई थी, तो वो क्या वो ब्रह्मचर्य थे? भरत भूषण तिवारी को कैसे सही मानते हैं? भरत भूषण तिवारी नहीं कहिए, वो एक क्रांतिकारी थे। अब उनको तिवारी, लोग भगत सिंह भी कहते हैं। जी, भगत सिंह भी कहते हैं। वो सिर्फ सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे थे। उनकी लड़ाई किसी से नहीं थी, उनकी लड़ाई बिहार सरकार से या केंद्र सरकार से नहीं थी, सिस्टम के खिलाफ लड़ाई थी। और उन्होंने हर बात को तो पहले ही जाहिर कर दिया था। उन्होंने तो जो है कि बस जैसे क्रांतिकारी जानते थे कि मुझे मौत मिलेगी, उसी तरह उनको पता था कि हमको मरना है। मरने का ऐलान तो उसने पहले ही कर दिया था। मरने का ऐलान उन्होंने पहले ही कर दिया था। जो एक सवाल आपसे पूछना होगा कि क्या लगता है कि इस सिस्टम के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाएगा तो उसकी स्थिति क्या होगी? देखिए, मैं तो स्पष्ट कहना चाह रहा हूँ कि बीते दिनों जब से सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने हैं, उनको भ्रष्ट सिस्टम सुधारने की वजह वह 36% की बात करता है। एक राजा होके उस जाति विशेष की बात करना कहाँ तक न्यायोचित है? भरत तिवारी ने पिस्तौल जरूर उठाया समाज हित में, भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ। मैं सही गलत की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यदि पुलिस पहुंचा तो साफ जो सोशल मीडिया पर चल रहा है कि उन्होंने पिस्तौल फेंक दिया, तो एक निहत्था आदमी पर पुलिस का गोली चलाना, क्या हिंदुस्तान एक लोकतंत्र देश है? अब बहुत ही हमारे पूर्वज ने त्याग बलिदान दे के इस देश को आज़ाद कराया, उसमें सम्राट चौधरी ही नहीं, हिंदुस्तान की हर जनता का, पूर्वज का इसमें योगदान है। इन चीजों को रोकेंगे, लेकिन एक चीज आपको बता दे कि आपकी संख्या बहुत कम है। क्या लगता है इस देश में भगत सिंह अब नहीं है, या भगत सिंह खुद नहीं बनना, अपने परिवार ने बनाना, पड़ोसी में बनाना है?
हमारी संख्या कम नहीं है, हमारी 4-5 तो लोग दिख रहे हैं, देखिए गिनती के लोग हैं। मैं कहूंगा एक बार दिखाइए, ये गिनती है। मैं जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी एक सवाल प्रमुख होता है ना। एक चीज मैं बताता हूँ, एक बार सवाल, एक सवाल आप लोगों से। देखिए भगत सिंह की जरूरत हर जगह है, लेकिन अपने घर नहीं, पड़ोसी के घर में। ये नहीं लगता आप लोगों सबसे को? बड़ी बात है जनसंख्या कम है। आप जनसंख्या नंबर देख रहे हैं, आदमी के नंबर देख रहे हैं। केजरीवाल एक बार आए थे, लेकिन जो है वो उनके पीछे क्रांतिकारी ही है, जो है वो क्रांतिकारी है, अपना प्राण आहूत करने के लिए तैयार है। संख्या कम हो सकता है। भरत तिवारी भीड़ लेकर जो है कि क्रांति नहीं फैलाए थे। भरत तिवारी अपने आप में क्रांति थे और क्रांतिकारी भीड़ के साथ नहीं था। क्रांति अकेले होती है, किसी के अकेले नहीं होती है। देखिए ये आक्रोश मार्च अब थोड़ी देरों में निकलेगा और जितने भी लोग इस आक्रोश मार्च में शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या हुआ था भरत भूषण तिवारी के साथ आप सभी लोग जानते हैं, वो वायरल वीडियो हर किसी के मोबाइल तक पहुंच चुका है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि भगत सिंह हर किसी को चाहिए, हर क्षेत्र में चाहिए, लेकिन पहले अपने घर में नहीं, अपने पड़ोसी के घर में चाहिए भगत सिंह। ये सोच रखने से समाज में कोई बदलाव नहीं हो सकता है। बाकी हमारे साथ खबरों में बने रहिए और देखते रहिए पब्लिक न्यूज 24 बिहार।